अपने स्वभाव से जितना सरल और सीधा बनोगे उतना ही धोखा खाओगे, क्योंकि जंगलों में सबसे पहले सीधे पेड़ को ही काटा जाता है और टेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। हद से ज़्यादा सीधा होना भी हम इंसानों के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि सीधा साधा इंसान को ही जालसाजी के फंदे में फंसाया जाता है। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी ना बनो। ज़रूरत से ज़्यादा सीधा साधा होना हम इंसानों को दर्द ज़्यादा और खुशियाँ कम देता है। उनका भरोसा कभी मत करो जिनका ख्याल वक्त के साथ बदल जाए। भरोसा उनका करो जिनका ख्याल वैसे ही रहे जब आपका वक्त भी बदल जाए। अक्सर स्वभाव से भोले और सरल होने से लोग बेवकूफ़ समझने लगते हैं। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। अगर कोई मनुष्य आपको केवल ज़रूरत पड़ने पर ही याद करता है तो उस बात का बुरा मत मानो, क्योंकि जब अंधेरा हो जाता है तभी दिए की याद आती है। जरूरी नहीं कि आपको बुरे कर्म करने से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज़्यादा अच्छा होने से भी उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। एक बार अपनी आंखें बंद कर सोचो तो सामने आएगा जिस पर आपने आंखें बंद करके भरोसा किया है उसी ने आपको धोखा दिया है। धोखा उस फल का नाम होता है जो आसानी से किसी भी बाजार में मिल जाता है और बहुत ही खूबसूरत होता है, क्योंकि धोखा खाए इंसान जीवन भर इसे नहीं भूलता है। और आपको वीडियो के आखिरी में ऐसी 10 निशानियां सुनने को मिलेगा जिससे आप एक धोखेबाज इंसान से बच पाएंगे। उसके व्यवहार से पहचान पाएंगे कि ये धोखेबाज इंसान है। कभी भी एक इंसान दूसरे इंसान पर भरोसा जल्दी नहीं करता। भरोसा धीरे धीरे बढ़ता है और एक दिन ऐसा आता है जब एक दूसरे पर अपनी आंखें और कान बंद करके भरोसा करने लगते हैं। और ऐसी स्थिति में हमारे विश्वास पात्र मित्र जब विश्वासघात करता है तो हमारी विश्वास दुनिया से उठ जाता है और हम किसी पर भी शक करने लगते हैं। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एक खूंखार जंगली जानवर के तुलना में एक कपटी और दुष्ट मित्रों से डरना चाहिए, क्योंकि एक जानवर तो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एक कपटी मित्र आपके बुद्धि को नुकसान पहुंचाता है। हमेशा मनुष्य को परछाई और आईने की तरह दोस्त बनाना चाहिए, क्योंकि परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। जो व्यक्ति समझदार होता है वो खुद गलतियां नहीं करता, बल्कि दूसरों की गलतियों से ही सब कुछ सीख लिया करता है। एक कपटी मित्र ही आपको ऐसी दशा में ले जा सकता है जहां आपको लगने लगे कि ये दुनिया बहुत बुरी है और यहाँ जीकर बेकार है। और ऐसा तब होता है जब आपके साथ विश्वासघात होता है। सुगंध से हमारे कपड़े को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है। आनंद तो तब आएगा जब आपके आचरण से सुगंध आए। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है, क्योंकि अपनी परछाई भी अंधेरे होने के बाद साथ छोड़ देती है।
हमेशा अपने विचार को अच्छे रखें, क्योंकि जो हम औरों को देंगे वही हमारे पास लौटकर आएगा, चाहे वह खुशी हो, निंदा हो या फिर छल कपट हो। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी जीतने नहीं देता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा ही उसका जीवन होता है। अपनी गलती को कभी मत छुपाना, उस गलती को बाहर लाओ और उससे कुछ सीखने की कोशिश करो। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। घड़ी की सुई अपने नियम से चलती है, इसलिए लोग इसका विश्वास करते हैं। आप भी नियम से चलोगे तो लोग आप पर भी विश्वास करेंगे। नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किसमें क्या देखते हैं ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। बुरा वक्त सबसे बड़ा जादूगर होता है, क्योंकि यह एक ही पल में सारे चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। यदि आप खुद से खुश नहीं हैं तो आप दूसरों को संतुष्टि नहीं दे सकते। रिश्ता बहुत गहरा हो या ना हो, पर भरोसा बहुत गहरा होना चाहिए। अगर आपको अपना कल बदलना है तो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये परिस्थितियां आपकी कल लिखेगी। ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है, लेकिन लालच की प्यास किसी तरह से नहीं बुझाई जा सकती। मुश्किलों में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए। ठोकरें इसलिए नहीं लगती कि लोग खिड़ जाए, बल्कि इसलिए लगती है ताकि लोग सुधर जाए। एक गलती आपका अनुभव बढ़ा देती है और अनुभव आपकी गलतियां कम कर देता है। किसी पर भी पक्का विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और शक्कर का रंग हमेशा एक जैसा ही होता है। इस पल में ही अपनी तरफ से की गई बेहतरीन कोशिश आपको अगले पल में किसी बेहतरीन जगह पर लेकर जा सकता है। कभी कभी इन तारों को देख लगता है कि वो मुझे कह रहे हैं कि एक दिन तुम भी इस अंधेरे से निकलकर चमकोगे। विश्वास में इतनी ताकत है कि यह असंभव को भी संभव में बदल सकता है। बस आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। जिंदगी में ऐसी कोई भी मंजिल नहीं है जहां पहुंचने का रास्ता उपलब्ध ना हो। रास्ते कभी बंद नहीं होते। अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। भरोसा रखिए, आपका आने वाला कल बेहद खूबसूरत होगा। वो व्यक्ति जो आपकी हमेशा मदद करेगा, जिस पर आप हमेशा विश्वास कर सकते हों, वो व्यक्ति आप खुद हों। अपने ऊपर विश्वास रखें। जीवन में सही समय कभी नहीं आता। जब आप शुरुआत कर देते हैं वही सही समय होता है। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। हर जिंदगी से कुछ नया सीखें। दुनिया में हर चीज का फायदा उठाओ, लेकिन किसी के भरोसे का नहीं। आपका भविष्य सुनहरा तभी बन सकता है
जब आप अपना बेस्ट देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार होते हैं। चरित्र अगर कपड़ों से तय होता तो कपड़ों की दुकान मंदिर कहलाते। इज्जत सिर्फ पैसे की है, इंसान की नहीं। जीवन में सबसे कठिन कार्य यह है कि कौन से पुल को पार करें और कौन से पुल को नष्ट करें। जब कोई इंसान दूसरे इंसान को धोखा देता है तब उस इंसान के आंतरिक आत्मा को ठेस पहुंचता है और इससे वो दुनिया के किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं करने लगता है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं ऐसी 10 निशानियां जो एक धोखेबाज इंसान के व्यवहार में शामिल होता है। धोखेबाज इंसान की पहली निशानी है, जो इंसान धोखेबाज होगा, झूठा होगा, वो तुमसे सब कुछ छुपाएगा। तुम्हें उसके बारे में दूसरे से पता चलेगा और जब तुम पूछोगे तो वो बोलेगा कि हम बताना ही भूल गए थे। उसके साथ लंबा समय बिताने के बाद भी उस इंसान के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिलेगी। वो सारी बातें को तुमसे छुपाएगा क्योंकि वह सच्चा इंसान है ही नहीं। दूसरी पहचान, जो इंसान धोखेबाज होता है उसे हमसे सच्चा प्रेम नहीं होता, उसे हमारी परवाह नहीं होती। चाहे हम उसके लिए कुछ भी कर लें लेकिन जरा सी भी फर्क नहीं पड़ता और ऐसा एक बार नहीं बार बार देखने को मिलेगा। लेकिन हम इसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। अगर हम इस पर विचार करें तो हमें पता चलेगा कि उसे हमारी कोई परवाह नहीं है। तीसरी निशानी, जो इंसान धोखेबाज होता है वह बड़ा झूठा भी होता है। उसकी खुद की बातें खुद से मेल नहीं खाती। उसका जुबान बार बार बदलते रहता है, एक बनावटी कहानी के जैसा। लेकिन इस बातों पर हम इंसान गौर नहीं करते, इसलिए एक सच्चे इंसान ऐसे धोखेबाज के जाल में फंस जाते हैं। चौथी निशानी है, एक झूठा और धोखेबाज इंसान हमारे सामने हमारी झूठा तारीफ और प्रशंसा करते रहता है, लेकिन वह कभी भी हमारे पीठ पीछे हमारी अनुपस्थिति में प्रशंसा या तारीफ नहीं करेगा। ये एक मीठे जहर के तरह होता है जो सामने से बहुत ही स्वादिष्ट होती है और इसका असर जानलेवा साबित होता है। पांचवी निशानी है, जो इंसान आपको बहुत जल्दी ये जताने लगे कि वह आपके लिए शुभ चिंतक है और खूब और ज़रूरत से ज़्यादा आपसे घुलने मिलने की कोशिश करने लगे, तो समझ लेना दाल में ज़रूर कुछ काला है। छठी निशानी यह है कि वो आपको बयां करेगा कि आपके लिए ही है, वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, आपके लिए वो हर संभव मुश्किल वक्त में साथ देगा। ये जताने का बहुत ही प्रयत्न करते रहता है, लेकिन ये सब सिर्फ दिखावे के लिए होता है। जैसे एक मछली को फंसाने के लिए बोर डाला जाता है, ठीक उसी तरह से ये इस तरह का प्रयत्न करते रहते हैं। सातवां निशानी है, उसके पास अपने हर काम के लिए समय होगा, लेकिन जब भी आपकी बारी आएगी तो उसके पास वक्त नहीं रहेगा। वह अपनी जिंदगी में अपने लिए कुछ भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन तुम्हें छोड़ देगा। वो आपसे बात तभी करेगा जब उसका मन होगा, तब नहीं जब आपको उसकी ज़रूरत होगी। आठवीं निशानी है, कभी भी वह तुम्हारे लिए सदाचार और समर्पित नहीं होगा। सिर्फ कहने मात्र तक ही कुछ भी हो जाए हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। नौवीं निशानी है, वो हमेशा पीठ पीछे कोई ना कोई दुख कष्ट हमेशा पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि आप एक खुली किताब के तरह उसके साथ हैं, लेकिन इसका उल्टा वो आपके साथ करता रहेगा। 10वीं निशानी है, आप जिसके साथ रिश्ते में हैं
वो आपकी छोटी छोटी कमजोरी, आपकी खामी किसी तीसरे इंसान को कहेगा और वह आपको तीसरे इंसान से सुनने को मिलेगा। हमने जिसे अपने दिल की और हमने अपनी कमजोरी, हमने अपनी मजबूरी जिसको बताई थी, उसी ने हमारी सारी बातों को किसी तीसरे इंसान से कहता है। अगर आप भी ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में हैं तो आप होश में आ जाएं और जितना जल्दी हो सके इससे बाहर निकलने की कोशिश करें। विश्वास कीजिए, आपको ऐसी रिश्तों से छुटकारा पाने के बाद आपको शांति, सुकून और आराम मिलेगा। आप एक बुरे इंसान को छोड़ेंगे तो 10 अच्छे इंसान आपके जीवन में आएंगे।